वजह तो अभी अब आईसीसी स्टेट करेगा। कल जो इजलास होगा उसमें आईसीसी वो स्टेट के बीसीसीआई ने क्या वजह इंडियन इन्फ्लुएंस है ना। मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। उनको ये भी सोचना चाहिए राव साहब। ये जैसे इफ्तिखार साहब ने बात की कि वो कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो महज़ब दुनिया में सच के अलमबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो टॉप क्लास आपके प्लेयर्स हैं पास्ट के, इस तरह माजिद खान है, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग? मैं बताता हूँ आपको किस बेस पे। देखिए, हमें पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। जब सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे, देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए मैं इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने MOU साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। हमारी जो पहली सीरीज 2015 में UAE में होनी थी, जिसमें 3 टेस्ट थे आपके, 4 वनडे और 3 20 मैचेस थे। फिर इन्होंने देखे जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी IPL दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000, आपको पता जब मई 2014 में बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले ये हमारे गोडू घुटनों में बैठे हुए थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने है। इफ्तिखार साहब देखिए 28 मई 2014 को उन्होंने MOU साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही इन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर जो उनको उन्होंने बार बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें क्या नाम है, जय शाह, इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। जब इन्होंने हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ, एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। फिर उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्या हुआ, जब इन्होंने आपको दूसरी दफा धोखा दिया है एशिया कप में, उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोबारा इंडिया पाकिस्तान टीम भेजी। अच्छा रऊफ, मैं यही आपको रोकूंगी वो इस वजह से, बिकॉज हम जब एशिया कप की बात कर रहे हैं तो क्योंकि सेठी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वो हाइब्रिड मॉडल, सेठी साहब ने जो है, सेठी साहब का ये कहना था कि मेरे पास टेबल पे 2 ऑप्शंस थे, इधर ये पूरा एशिया कप की होस्टिंग हमारे पास से चली जाए और कहा जाए कि 2 साल बाद फिर किसी को दे दी जाएगी, या फिर हाइब्रिड ऑप्ट कर लें। तो जो पाकिस्तान के हक में बेहतर था मैंने वो किया। मोहसिन नकवी साहब ने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें बहुत दफा ये बात कही कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। आपको क्लिपिंग दिखाते हैं, उसके बाद उसको फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर कोई नहीं होगी, ना होनी है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा, पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 2 दिन रह गए, जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और जो बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, कोई तकरीबन 6 दफा उन्होंने कहा जो बेस्ट होगा। इफ्तिखार साहब, बेस्ट कौन डिसाइड करेगा? क्या बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि हम कट ऑफ कर जाएं क्रिकेट से, या बेस्ट ये होगा कि इवेंचुअली हाइब्रिड माने? आपके सामने पूरे 8-10 साल की पिक्चर रख दी जी, उसमें हम गलती पर हैं।
हम गलती पर हैं। बिल्कुल, जब हमें धोखा दिया जा रहा था तो हमें समझ जाना चाहिए था। तो हाई बर्ड या नो हाई बर्ड, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि आप आज एक मैच लाहौर में खेल रहे हो, कल आप श्रीलंका जा रहे हो, एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ है, वहाँ का वेदर मुख्तलिफ है, वहाँ की प्रैक्टिसिंग पोजीशन मुख्तलिफ है, यू आर नॉट गिवन ए इक्वल चांस। तो आपने ऐसे बात क्यों मान ली और उसका नतीजा भुगत रहे हैं आज आप भी कहीं पे फुट डाउन कर दिया कि भाई नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं ये मानते, क्या हो जाता? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या हो जाता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाता? नहीं, वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान को आईसीसी का जो रेवेन्यू है या दुनिया से कट जाता पाकिस्तान। तो अब कौन सा रेवेन्यू आपको देने को तैयार बैठे हैं जी? नहीं, कल फैसला होगा ना, से तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा हमें मिलता है। कल फैसला होगा ना। हाँ जी, कल का फैसला क्या होगा आपके ख्याल में? चले बैठ करते हैं, जुआ लगाते हैं। कल बात होगी, कल ऑप्शन सामने रखे जाएंगे, कल फैसला नहीं होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कल फैसला नहीं होगा। चलो कल नहीं होगा तो कब फैसला होगा? अगले आने वाले टाइम में जो मोहसिन नकवी साहब टाइम मांगेंगे, बिकॉज ऑप्शंस रख दिए जाएंगे पीसीबी के सामने। मोहसिन नकवी साहब भी कहेंगे जो मेरी गवर्नमेंट कहेगी मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट से बात करनी। जिन एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है, जिन एमओयूज की बात कर रहा है, उसको ऑनर किसने करना था? जो फ्री कैन बात करें, किसने ऑनर करना? जो फ्री कैन जिन दोनों ने एमओयू साइन किया था। जिस फ्रीक ने उस एमओयू तोड़ा उसके साथ हाथ क्यों आगे बढ़ाया गया दोस्ती का? नहीं बढ़ाना चाहिए था। यस, बिल्कुल। पैसे की खातिर, पैसे तो हर चीज नहीं होता, ये पैसे ही हर चीज होता है। नो सर। बट इफ्तिखार साहब आयरनी है ना, वैसे हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट जाते जाते सेठी साहब ने जब एशिया कप हाइब्रिड पे माने तो उसके बाद सेठी साहब ने ये कहा कि 2023 का फिर वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड होगा, फिर हम नहीं जाएंगे इंडिया और हम हाइब्रिड हम बाहर खेलेंगे इंडिया से। मगर उसके बाद सेठी साहब ही नहीं रहे चेयरमैन। तो कंसिस्टेंसी की बात जो करते हैं हम, कि कंसिस्टेंसी बात अफराद की हम बात करें। वी आर टॉकिंग टुडे, सेठी साहब इज हियर एंड टुमारो this the motion. Exactly. We are talking about matches. We are talking about countries. We are talking about relationship between the countries on some matches. But the irony is this कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज बदलती है जब जब उनका हेड बदलता है, उनका चेयरमैन बदलता है, जिसकी वजह से इस पे गौर करो ना। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नहीं आंदे तो ना आन, पाकिस्तान असी आपस में खेलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्हें पैर ही पैना ते आना पाकिस्तान। मुंह नहीं लगाना चाहिए इंडिया को जो कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ के हवाले से, और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या मौक़िफ़ पाकिस्तान ने जो इख्तियार किया उस पर कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? अवामी राय क्या है? पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती है तो पाकिस्तान को उसका जवाब कैसे देना चाहिए? लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। कोई गल नहीं आंदे तो ना आन, पाकिस्तान असी आपस में खेलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्हें पैर ही पैना ते आना पाकिस्तान। मैच को मैच की तरह, गेम की तरह परफॉर्म करना चाहिए, उनको आना चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो पाकिस्तान को कैटेगोरिकली बाइकआउट करना चाहिए। इंडिया डर के भाग गया है, वो हमसे मैच नहीं करना चाह रहा। हमें इंडिया का बाइकआउट कर देना चाहिए, कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है यहाँ पे। क्रिकेट जानी जाती है इंडिया और पाकिस्तान के नाम से, और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि ये गेम है, गेम को गेम की जगह रखें। मुंह नहीं लगाना चाहिए इंडिया को जो कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। अगर वो नहीं खेलना चाह रहा हमारे साथ तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बाइकआउट कर दे। पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि उसको भी उधर नहीं जाना चाहिए, ना उनको बुलाना चाहिए। पाकिस्तान खुद ही एक ब्रांड है। इफ्तिखार साहब, यही एक रास्ता है कि फिर जवाब दे देना। सवेरा देखें, अब मुझे जब हम ब्रेक में थे तो अब बहुत अच्छी बात सब एक्सप्लेन कर रही थी। हुआ क्या हुआ देखें, 2021 में जो है वो राइट्स मिले चैंपियंस ट्रॉफी के, केजी होस्ट करेगा पाकिस्तान। उसके बाद अभी बिल्कुल करीब अक्टूबर 21 को एक मीटिंग हुई जिसमें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मीटिंग हुई, उसके बाद आईसीसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, जिसके अंदर अप्रूवल आया, जो फाइनेंसेस थे चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनेंसेस का अप्रूवल आया, साथ ही साथ वेन्यू अप्रूवल आया जो कि हमने ब्रॉडकास्टर्स को भेजा था और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको अपनी तरफ से अमेंड करके उस मीटिंग के मिनट्स भी ये कहते हैं कि किसी बोर्ड को कोई इख्तिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है। कौन सी तारीख है? ये अक्टूबर 21 2024। वी आर टॉकिंग इन नवंबर। हाँ, लास्ट मंथ। कितने दिनों के अंदर तब्दीली आ गई? अक्टूबर 21 के बाद 6 नवंबर को, यानी ये कितने दिन हो गए? मुश्किल से 10-12 दिन हुए। 6 नवंबर को आईसीसी ने पीसीबी को ईमेल की कि बीसीसीआई तैयार नहीं है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। 10
नवंबर को हमने उनको ईमेल का रिप्लाई किया कि रीजन बताओ कि क्यों नहीं। आज हम 28 नवंबर पे खड़े हुए हैं और 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आईसीसी ने ऑफिशियली कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर गलती किसकी है? आईसीसी या तो डिले गेम खेल। दैट इज द प्रॉब्लम, वी मस्ट टेल आवर व्यूअर। और हम, मेरा व्यू ठीक कहता है कि अगर वो नहीं आते तो फिर क्या पाँव पड़ जाएंगे, क्या करें? देखें असूलों के तय चलना चाहिए। अगर वैसे क्रिकेट की दुश्मनी करनी है हिंदुस्तान ने और उसके साथ एक दो और लोगों ने मिलकर, उनकी मर्जी है, करें। ये कैरी पैकर भी तो हो ही गया था ना। और फिर कैरी पैकर का तजर्बा भी तो नाकाम हुआ ही नहीं हुआ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट आई विल सपोर्ट द स्टैंड बोर्ड, जो स्टैंड भी लेगा कौम उसके पीछे खड़ी है। और ये जो सिविल वार वगैरह की बातें आप लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि ये फलाने ने ये लिख दिया, कौन सी सिविल वार, किस सिविल वार की बात हो रही है? एक जुलूस है, पेशावर से निकला, इस्लामाबाद आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, डिस्पर्स हो गए, ख़त्म हो गया, 48 आवर्स एंड दैट मैटर इज़ फिनिश। वो सिविल वार इज़ ए वेरी सिविल वार हुई थी श्रीलंका में, तो क्या जब सिविल वार श्रीलंका में हो रही थी उसके बाद श्रीलंका को हमेशा के लिए क्रिकेट के तमाम मैदानों से बाहर निकाल दिया गया? हाँ नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर, इट्स अनफेयर जजमेंट बाय एनी जर्नलिस्ट रिगार्डिंग पाकिस्तान सिचुएशन। ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एब्सोल्युटली नॉट यार, कहाँ हो रही है यार? ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये कोई 4 शहरों पे मुश्तमिल मुल्क तो नहीं ना यार। 25 करोड़ का मुल्क होती है, अंदरूनी चपटिशें होती हैं। किस मुल्क में? इंडिया में नहीं है, मिजोरम में नहीं हो रही, खुद पंजाब के अंदर नहीं हो रही, वहाँ पे दो अपना नस्ली फसादात भी होते हैं। कि पाकिस्तान में जब इंडिया की टीम आएगी तो उनको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। यार खतरे वाली बात तो मैंने बता दी है, हमारे सारे शहरियों को खतरा होता है, बेचारे वो जलीलो खार हो जाते हैं सड़कों पे, शहरियों को खतरा होता है। बिल्कुल यस, वो बेचारे गुजर नहीं पाते। इनको इतना प्रोटेक्ट किया जाता है कि कमाल की बात है। हालांकि काफ़ी दफ़ा कहा गया कि गवर्नर हाउस के ग्राउंड से इनको एयरलिफ्ट करो और फुटबॉल ग्राउंड में ले जाओ, वहाँ पे स्टेडियम में, ताकि नीचे ट्रैफिक चले। तो उनको डर होता है कि कहीं उस हेलीकॉप्टर को कोई हिट ना कर दे, और पूरा शहर बंद होता है। और क्या रिस्पेक्ट करें और क्या प्रोटेक्शन चाहते हैं, किस किस्म की प्रोटेक्शन मांगते हैं, और किस किस्म की हिफाजत मांगते हैं। लेकिन रऊफ साहब, इफ्तिखार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फैसला करना चाहिए कि अब आपने क्या उस रेवेन्यू के पीछे जाना है या फिर आपकी कोई कौमी हमीयत का, गैरत का भी कोई तकाजा है, उसकी तरफ पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। अगर इनकार कर देंगे तो उसके बाद एक नया रास्ता खुलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप सब, बेसिकली बात यह कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनका तो एक कंसिस्टेंट स्टैंस है। आप देखें कि जो पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हुई है लास्ट 2007 में हुई है, 14 साल से वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो ग्राउंड हैं उनको वीरान करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में को टोटल आइसोलेट करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। ये तो इनका एक क्लियर कट एक मौक़िफ़ है। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 14 साल से कहाँ पे खड़ा, हम कोई फैसला करने में कम्प्लीटली नाकाम रहे हैं। हम बार बार हमारी म्यूजिकल चेयरमैन की लगी रही है। आप देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उनमें जो चेयरमैन आता है 5-6 साल के लिए आता है, फिर एक मेरिट पे और उससे बेहतर बंदे को लाया जाता है और फिर इस तरीके से चेंजिंग चलती है और एक प्रोफेशनल बेसिस पे वो क्रिकेट बोर्ड चलते हैं। उनकी जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं या जो उनकी जो इंटरनेशनल लॉबिंग होती है बड़ी अच्छे तरीके से चल रही होती है, पॉलिसी वाइज चल रही होती है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं। हमारा देखें, हर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद चेयरमैन चेंज होता है, म्यूजिकल चेयर लगाई हुई है, कोई किसी का सिफारशी आ जाता है, कोई किसी का सिफारशी आ जाता है। आगे वो क्या करते हैं, अपनी मैनेजमेंट की टीम लेके आ जाती हैं और टोटली इनकम्पिटेंट टीम होती है। ना वो इंटरनेशनल लॉबिंग अपनी कर सकते हैं सही तौर पर, ना अपनी कोई पॉलिसी बना सकते हैं और ना उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे 2007 में पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल सीरीज हुई है। आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच तक नहीं वो खेल सके हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 2014 में जाके भाग के गए, आपने उनको बिग 3 के लिए वोट देके उनको एक क्रिकेट का बिग 3 नेशन बना दिया और सबसे बड़ा रेवेन्यू 35% रेवेन्यू ICC से इंडिया को जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद आप उन्होंने टोटल आपको डिनाई कर दिया, आप इंटरनेशनल कोर्ट में केस लेके गए, उन्होंने भी आपको निकाल दिया वहां से। उसके बाद तो आपको स्टैंड किसी जगह पे तो स्टैंड लेना चाहिए था। फिर आपने एशिया कप में स्टैंड लिया, फिर आपने वर्ल्ड कप किसी एक जगह पर स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन